प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम लोगों ने देखना है कि जो हमारे प्रोसेस हैं, यानी कि जो हमारे प्रोग्राम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैसे मैनेज किए गए, कैसे उनको परफॉर्म करवाया। इस सिलसिले में सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि प्रोसेस होता क्या है। तो इसकी पहली दो लाइंस में उसने बात समझाई है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ कंप्यूटर। यहाँ से ये बात पता चल रही है कि हमारे कंप्यूटर पे जितने भी जो प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं उनको मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको मैनेज करना है कि उन्होंने किस तरह से रन होना। जैसे आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, कोई वेब ब्राउजर है, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो वो बेसिकली एक रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? एक प्रोसेस बन जाएगा। जैसे ही हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्राम है, वो किस कंडीशन में आ जाए? रनिंग कंडीशन में आ जाए, तो फिर हम उससे क्या कह देंगे कि वो हमारा प्रोसेस है। उसको मैनेज करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। देखिए, इसी के बारे में साथ डेफिनेशन बताइए। इस कॉन्टेक्स्ट दीज रनिंग प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोसेसेस। जितने भी आपके प्रोग्राम्स उस वक्त रन कर रहे हैं, उन सब रनिंग प्रोग्राम्स को हम क्या नाम दे देंगे? प्रोसेसेस का नाम दे देंगे। जैसे आप कोई वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, क्रोम ओपन करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, ओपन हो जाता है, तो वो रनिंग कंडीशन में आ गया है, तो हम उसे क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। हम एमएस वर्ड है, उस पर डबल क्लिक करेंगे, वो ओपन होकर आपके सामने आ गया है, तो रनिंग कंडीशन में आ गया है, तो हम उसे क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ही वो रनिंग कंडीशन में आएंगे, हम उन्हें क्या कर देंगे? प्रोसेस करेंगे। और इन सबको मैनेज करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। फिर इसके बाद एक रिसोर्सेज की बात भी है, इसमें उसको भी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट ईच प्रोसेस गेट्स द रिसोर्सेज इट नीड। जब आप किसी भी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है, उसको भी मैनेज किया जाएगा। उसको भी कौन मैनेज आपको करके देगा? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही करके देगा। फिर साथ में इवन मल्टीपल प्रोसेसेस आर एक्टिव। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप एक टाइम में एक प्रोसेस को ही चलाएंगे। वो कह रहे हैं कि चाहे आपके एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो है वो एक्टिव कंडीशन में, यानी कि रनिंग कंडीशन में, तो हर एक को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सिस्टम जो एक जो प्रोसेस उस वक्त आपके सामने होना है, आप सिर्फ उसी को ही जितने भी रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे। इस वाले पॉइंट से मिली दो बातें पता चली कि उसको जिस जिस रिसोर्सेज की जरूरत होगी आपके सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर एक से ज्यादा आपके प्रोसेसेस भी आ गए तो उन सब को भी क्या किया जाएगा? वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था कि प्रोसेस क्या होता है और उसको किस तरह से कौन मैनेज करेगा। अब हर प्रोसेस का एक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि उसका स्टार्ट होता है और उसका फिर एंड भी होता है। जाहिर बात है, आप जैसे कहते हैं कि मैं कोई वेब ब्राउजर क्रोम को ओपन किया है, तो जाहिर बात है उसका लाइफ साइकिल जो स्टार्ट हो गया है। जब आप उसको क्लोज कर देंगे तो उसका जो लाइफ साइकिल है क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इस सिलसिले में हम आगे देखते हैं कि प्रोसेस का लाइफ साइकिल होता क्या है। प्रोसेस गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। वो कह रहे हैं कि हर प्रोसेस को जो उसका लाइफ साइकिल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ स्टेजेस हैं जो हमें देखनी पड़ेगी। वो हमारे पास जो स्टेजेस हैं हमारे पास वो तीन है: क्रिएशन, एग्जीक्यूशन और टर्मिनेशन। क्रिएशन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को क्या करना, बनाना, उसको स्टार्ट करना। एग्जीक्यूशन इससे भी पता चल रहा है कि एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कंप्यूटर में? किसी चीज का चलना, किसी चीज का रन होना। और टर्मिनेशन सिंपल सी बात है, उसका क्या हो जाना? बंद हो जाना। तो ये बेसिक तीन स्टेजेस हैं किसी भी प्रोसेस के लाइफ साइकिल के अंदर। अब हम देखते हैं कि क्रिएशन होती है। वो कह रहे हैं दिस हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट एनी प्रोग्राम। वो कह रहे हैं क्रिएशन तब होगी जब आप किसी ना किसी प्रोग्राम को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। किसी वेब ब्राउज़र को स्टार्ट किया
उसका मतलब उस वेब ब्राउज़र की क्या हो गई, एप्लीकेशन हो गई। क्यों? क्योंकि वो वेब ब्राउज़र क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इसके अलावा आप एमएस वर्ड को स्टार्ट कर लेंगे, किसी और सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में बड़ी इंपॉर्टेंट वो बात कर रहा था, ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स द प्रोग्राम इनटू मेमोरी। जिस भी प्रोग्राम को आपने डबल क्लिक करके ओपन किया है वो सबसे पहले मेमोरी पे जाके लोड हो, मेमोरी यानी कि रैम में लोड हो, क्योंकि उसमें चलना किधर है, हमेशा आपके जो प्रोग्राम्स हैं या एप्लीकेशन है वो हमेशा रैम में चलती है, रैम में एग्जीक्यूट होती है। तो फिर पहला काम हमारा क्या होगा कि हमने उसको उठा के हार्ड डिस्क से कहाँ पे लेके आना है, मेमोरी यानी कि रैम में लेके आना है, और साथ ही उसने क्या एंड गिव्स इट द रिसोर्सेज इट नीड, और साथ ही साथ उसको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने हैं जिसकी उसको जरूरत होगी। तो इस तरह हमने बेसिकली देखा कि क्या है क्रिएशन के तीन काम है। एक काम ये हुआ है कि हम जैसे ही किसी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। दूसरा, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो उसको लोड किया जाएगा किसमें, मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर। और तीसरा, साथ साथ जिस रिसोर्स की जो रिसोर्सेज उसको चाहिए होंगे वो उसको प्रोवाइड भी किए जाएंगे। तो ये आपका था क्रिएशन के बाद क्या आ गया एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब सिंपल है कि जो चीज आपकी रैम यानी कि मेमोरी पहुंच गई है वो चलना शुरू हो गई है, यानी कि उसका जो टास्क है वो आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस इज एक्टिवली रनिंग। देखा जाए तो जो आपका प्रोसेस है वो अब एक्टिवली रन कर रहा है एंड परफॉर्मिंग टास्क इफेक्टिवली, और अच्छे तरीके से जो भी उसके टास्क है उसको वो क्या करना शुरू कर दिया, उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो ये उसकी क्या होगी, एग्जीक्यूशन होगी। अब हम देखते हैं तीसरी टर्मिनेशन। ये तो सिंपल सी बात है, जो भी प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है अगर मैं उसको बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, वो उसकी क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगी। द प्रोसेस फिनिशेस इट्स टास्क। कि जैसे ही जो भी प्रोसेस आपने ओपन किया और उसका जो टास्क है वो फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया एंड इट इज क्लोज्ड बाय यूजर और सिस्टम, उसको या आपका यूजर या आपका सिस्टम क्या कर दे, क्लोज कर दे। तो उसका मतलब क्या है कि वो उस प्रोसेस की क्या होगी, टर्मिनेशन होगी। तो तीनों पॉइंट हमने देख लिए। अब हम इसके एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं कोई एक वेब ब्राउज़र है उस पर डबल क्लिक किया है तो उसकी क्रिएशन में क्या होगा कि जैसे ही वो स्टार्ट हुआ वो किस में लोड हो जाएगा, मेमोरी में लोड हो जाएगा, और जिस जिस रिसोर्स की उसको जरूरत होगी वो यहाँ पे प्रोवाइड भी किए जाएंगे। इससे आगे जाएंगे जो भी उसके अंदर टास्क है उसको क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। यानी कि वेब ब्राउज़र में कोई वेब पेज आपने लोड करना है या एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना है, इसका मतलब है कि जो उसका टास्क है उससे क्या किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है, तो उसकी क्या हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रही है। अब आपने जो भी काम करना था उस पर कर लिया, करने के बाद अब आपने उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया अपने वेब ब्राउज़र को, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, टर्मिनेशन। तो ये प्यारे बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था। तो मैंने कोशिश किया कि आपको समझ आएगा। अच्छा लगे जी, अल्लाह हाफ़िज़।